अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हमारी जो है वो थर्ड क्लास है एमएस वर्ड की। लास्ट क्लास में जो है वो हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी, होम को जो है वो डिस्कस कर लिया था। और होम का जो है वो आज लास्ट है। होम से भी जो है वो कुछ काफ़ी सारी चीज़ें जो है कवर अप हो चुकी है। लाइन स्पेसिंग आपको समझ में आ गया है, फॉर्मेट को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं वो भी समझ आ गया है। और उसमें से जो है वो लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट टेक्स्ट के अलाइनमेंट, मतलब ओवरऑल जैसे कि हम अपने टेक्स्ट को किस तरीके से जो है वो एक अच्छे वे में स्टाइल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। तो आज जो है वो हम क्या करेंगे, आज जो है वो हम होम को वाइंड अप करेंगे सबसे पहले। ठीक है, लास्ट रहता है। ठीक है, ऑटोमेटेड वे में जो है वो हेडिंग को किस तरीके से जो है वो डिज़ाइन दे सकते हैं, वो हम देखेंगे आज। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे, इंसर्ट को स्टार्ट करेंगे। इंसर्ट का जो टैग है ना, उसको हम यूज़ करते हुए उसकी आइकन्स, उसमें से जो आज हम करेंगे कवर पेज इंसर्ट करना। ठीक है, ब्लैंक पेज इंसर्ट करना, और जो पेज को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं ये करना सीखेंगे। ठीक है, और एक दो चीज़ें मैं इस तरह से बताऊंगी कि वो कंप्यूटर के यूज़ पे है, ताकि आप लोग जो है वो यूज टू हो जाएं, ताकि कोई आपसे पूछे तो आपको ये पता हो कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से की जाती हैं। इसी तरीके से मैं वन बाय वन चीज़ें बताती हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो चीज़ें क्लियर होती जाए। तो लेट वी स्टार्ट। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपसे, वर्ड की फाइल शेयर करते हैं। ठीक है, हम जो अब तक काम कर रहे थे, पहले मैं अपना फॉन्ट साइज बढ़ा देती हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो जाए। हम जो है वो क्या कर रहे थे, नॉर्मल जो होम पे हम काम कर रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे कि हेडिंग्स को जो है वो फॉर्मेट अलग दे रहे थे, उसका फॉन्ट साइज अलग दे रहे थे। लेकिन होम के अंदर ही एक ऐसे हमें जो है वो लाइब्रेरी मौजूद है जिसके थ्रू जो है वो हम क्या कर सकते हैं, जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि एट अ टाइम वो हमें फॉन्ट और क्या कहते हैं फॉर्मेट एक साथ प्रोवाइड करता है। लाइक सपोज मैंने एक हेडिंग डाली है, किड्स ऑनलाइन क्लासेस, ये एक मैंने हेडिंग डाली है। ठीक है, अब मैं इस हेडिंग को, हम लोग क्या कर रहे थे, नॉर्मल जो है वो यहाँ पे होम के पास जा रहे थे और उसका फॉर्मेट और इसका क्या कहते हैं फॉर्मेट और इसको फॉन्ट साइज दे रहे थे। ठीक है, ये हम काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपने राइट साइड पे देखो तो यहाँ पर बनी बनाई हेडिंग्स मौजूद है। मैं जस्ट क्या करूँगी, उनको यूज़ टू कर दूंगी। ये मैंने जैसे ही ओपन किया तो ये इतने सारे फोल्डर्स मेरे पास आ गए, सॉरी ये कंप्लीट एक आइकन्स का पूरा सेटअप खुल गया। तो जैसे ही मैं जिस पर क्लिक कर रही हूँ उस तरह से वो, मतलब फॉन्ट साइज और फॉर्मेट वो खुद ही इसको प्रोवाइड कर दे रहा है। मुझे इसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ना मुझे अलग अलग चीज़ नहीं करनी पड़ रही है। एक वक्त में एट अ टाइम ये दोनों काम एक साथ हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये देखें ये कर दिया। ठीक है, ये खुद ब खुद मतलब दोनों चीज़ को एक वक्त में एक साथ ले रहा है। अंडरलाइन भी मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अंडरलाइन भी इसने खुद कर दिया। क्लियर है। फिर अब मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही, मुझे जो है वो उसका स्टाइल चेंज करना है। उसके बराबर में ही चेंजेस स्टाइल के नाम से मौजूद है। अगर मैं एलिगेंट करती हूँ तो उसको देखो, ये मतलब क्या क्या है, बैकग्राउंड पे एक कलर दे दिया है और उसके बाद जो वो दे दिया। अगर मुझे ये कलर्स नहीं समझ आ रहे तो मैं इसके स्टाइलिंग्स को इस तरीके से भी, यहाँ पर मज़ीद बहुत सारे कलर्स मौजूद है जिसके थ्रू जो है वो हम, जो आपको सुटेबल लगता हो, जो आपको अच्छा लगता हो वो आप दे सकते हो। फिर जैसे ही मैंने ये दोनों चीज़ चेंज की, यहाँ पर देखो ये डिज़ाइन में ऑटोमेटेड चेंज आ रहा है कि मुझे किस फॉर्म में रखना है। क्लियर है, हर चीज़ ये मुझे कर कर दे रहे हैं। देखो बोल्ड भी किया हुआ है, इसके एटैलिक फॉर्म में भी किया हुआ है। हम क्या कर रहे थे, अलग अलग, मतलब यहाँ तक जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे ये सारी चीज़ें हम अलग अलग स्टडी कर रहे थे। यहाँ से ये फ़ायदा हो रहा है, इस स्टाइलिंग से ये फ़ायदा हो रहा है कि हमें सारी चीज़ें जो है वो एक वक्त में प्रोवाइड हो जा रही है। क्लियर है, ये था बेसिकली होम का जो है, जो भी हमने मेन मेन जो पॉइंट था उसको हमने स्टडी कर लिया। ओवरऑल जो है वो यहाँ पर जो है वो होम का टैग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है, अब जो है वो मैं क्या कर रही हूँ, अब हम जा रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं इंसर्ट पर। ठीक है, हम इंसर्ट पर एक वेट,
हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, अब मूव ऑन करेंगे किस पे, अब जो है वो इंसर्ट का काम देखेंगे। इंसर्ट पे हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। इंसर्ट पे जैसे ही हम आते हैं, जैसे ही मैंने जो है वो इंसर्ट जो मेरा टैग है उस पर हमने क्लिक किया, तो आप अपने लेफ्ट पे देखो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है। कवर पेज मुझे नज़र आ रहा है, ब्लैंक पेज नज़र आ रहे हैं, जिसको मैंने अभी आप लोगों को आइडेंटिफाई वहाँ पे करवा दिया कि हम क्या करेंगे। कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, ये 3 काम आज हम करेंगे अपने इंसर्ट के टैग पे। कवर पेज पे जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ वैसे ही देखोगे कि एक मतलब आपको जो है वो लाइक आप इस तरीके से समझ लो, आपके पास एक नोटबुक होती है, नोटबुक का जो फ्रंट पेज कहलाता है ना वो कवर पेज कहलाता है। इवन कि जब आप यानी कि जब असाइनमेंट बनाने बैठोगे या आपकी टीचर आपको कोई होमवर्क भी देती है तो बोलती है कि बेटा जो फर्स्ट पेज हो ना आप उसमें हेडिंग डालो, डेट डालो और चैप्टर नंबर या जो भी आप कोई आपकी टीचर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बता देती है आपको। तो जो फर्स्ट पेज कहलाता है ना वो आपका कवर पेज कहलाता है, जिसको हम ऐड कर मतलब हम खुद बनाते हैं। तो हम तो जाहिर सी बात है हम काम ही ऑटोमेटेड फॉर्म में कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बनी बनाई चीज़ें मौजूद हैं, हम क्या कर रहे हैं उन चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हैं। जस्ट यहाँ पे चीज़ें बनी हुई है मेरे पास, मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आगे चलकर आप लोगों को, जब हम इंसर्ट पे ही रहेंगे, मैं आगे चलकर आप लोगों को खुद कवर पेज जो है वो बनाना भी सिखाऊंगी। मतलब हम खुद से भी अपना कवर पेज बना सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पर देखो काफ़ी डिफरेंट किस्म का नज़र आ रहा है। अगर आप लोग वर्जन 10 यूज़ कर रहे होगे, वर्जन 13 यूज़ कर रहे होगे, मतलब वर्ड का जो वर्जन यूज़ कर रहे होगे, अगर कोई लेटेस्ट वर्जन है तो उसमें डिफरेंट मौजूद होगा। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि टीचर कैसा आ रहा था और हमारा ऐसा आ रहा है, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली है ये कवर पेज ही। अगर सपोज मैं ये कवर पेज यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, मैंने फर्स्ट पेज जो है वो मैं एज अ कवर पेज यूज़ कर लिया है। क्लियर है। अब मुझे यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स टाइटल लिखा हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा कोई टास्क तो नहीं है। मुझे मेरे टीचर के हिसाब से मुझे अपने, अगर मैं सपोज मैं किसी ऑफिस में काम कर रही हूँ तो वहाँ पर क्या मतलब जैसे कि अगर क्या कहते हैं एम्प्लॉय का डाटा है, तो जो टाइटल होगा ना डाटा ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, इस तरह से एक टाइटल होगा। आपका जो है डॉक्यूमेंट्स का जो टाइटल होगा, सपोज आपका जो टाइटल है वो असाइनमेंट के नाम से आपका हो, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर नाम रख दो असाइनमेंट। इस चीज़ से तो अब कोई कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है कि कलर इसका चेंज हो रहा है। मतलब अगर जैसे कि ये जो टेक्स्ट को आप लोगों को कोई भी फॉर्मेट दे रहे हैं, कोई भी फॉन्ट साइज दे रहे हैं, वो आप लोग इजीली जो है वो अब कर सकते हो। अब आप लोग इस लेवल पे आ गए हो कि ये काम आप खुद अब कर सकते हो। मुझे अब समझाने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा इसको फॉन्ट साइज दो, बेटा इसको जो है वो क्या बोलते हैं फॉर्मेट अलग दो, ये इसकी स्पेसिंग क्रिएट करो। ये सारी चीज़ें अब आप लोगों के लेवल पे आ गई हैं, आप लोग इससे जो है वो काम कर चुके हो। ठीक है, इस पे काम कर चुके हो, तो ये ठीक है। ये असाइनमेंट के नाम से इसका था। अब जो है वो जो नॉर्मल जो होता है डॉक्यूमेंट सबटाइटल, मतलब यानी कि उसके अंदर जो चीज़ें थी, सपोज आपका जो था वो कंप्यूटर से रिलेटेड था, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के जो है वो आपके टीचर ने जो है वो आपको दिया था। स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जो है वो आपकी टीचर ने जो है वो आपको असाइनमेंट दिया था। ठीक है, इस नाम से जो है वो आपको दिया था। अब डेट अगर आपके ऊपर है, आप डेट डालना चाहो तो डालो, डेट नहीं डालना तो मत डालो, इट्स अप टू यू। मतलब आप अगर मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, सपोज मुझे ये मेरी टीचर ने जो है वो मुझे कहा है ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, कट कर दो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि सारी जो चीज़ें इसमें मौजूद है मैं उन सारी चीज़ों को जो है वो यूज़ करूँ, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट पे हम कवर पेज का तो समझ में आ गया, कवर पेज बोलते हैं कि इसको यूज़ करना बेहद ईजी है। जस्ट आपको इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट पे जाकर जो है वो कोई सा भी कवर पेज जो है वो आपको उसमें से यूज़ कर लेना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, ये तो मेरी मेन हेडिंग थी। मैं यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ ले लेती हूँ। ठीक है, मुझे देखो मेरा टेक्स्ट काफ़ी यहाँ पर है, मुझे जो है वो इसको अपने टेक्स्ट को जो है वो बैकवर्ड पे लेकर जाना है। आप लोगों को मैंने बताया था बैकवर्ड किस तरीके से करते हैं, डिक्रीज इंडेंट जिसको हम बेसिकली कह रहे थे। ये देखो, ठीक है, ये मेरा एरो आ गया। या तो मैं इसको बैक स्पेस के थ्रू भी कर सकती थी, दोनों वे में कर सकते थे। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ ताकि आप लोगों को देखने के और समझने में थोड़ा सा इजी लगे, सही लगे।
अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वल डाला मैंने, मैं एक रैंडम पैराग्राफ अपने वर्ड पे जनरेट कर रही थी ताकि मुझे इसमें काम करने के लिए आसानी हो। एंटर किया, मेरे पास सेम जो है वो ये वाला पेज, मैं इसको यहाँ से इस वाले को यहाँ से क्या कर देती हूँ, कॉपी, या मैं कंप्लीट कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल ए किया, मुझे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे तो मैंने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को क्या किया, कंट्रोल ए किया, ठीक है, कंप्लीट के लिए मतलब मुझे ऑल जितने भी डॉक्यूमेंट्स में चीज़ें हैं मुझे उसको ऑल सेलेक्ट करना है, तो मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी प्रेस किया कॉपी के लिए, मुझे इसको पेस्ट करना था सेकंड पेज पे, यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, सिंपली कंट्रोल वी कर दिया पेस्ट के लिए। तो यहाँ पर आपके राइट साइड में ये दो बटन्स नजर आ रहे हैं, प्लस और माइनस। माइनस बेसिकली आपके जो है क्या काम कर रहा होता है, जूम आउट करता है, मतलब पेजेस को अगर मैं इसको जूम आउट करूंगी ना तो आप लोगों को देखने में भी आसानी हो जाएगा। ये देखो ये जूम आउट कर दिया इसने, ठीक है। और जो ये प्लस का साइन होता है ना वो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स की फाइल है उसको जूम इन का जो काम होता है ना वो एक्सप्लोर कर देता है, फैला देता है, मतलब ये देखो लाइक ये देखो, ये देखो, ठीक है। लेकिन मुझे अभी मैं जूम इन इसलिए जूम आउट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में ईजी हो। मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने ये दो जो मेरे पेजेस मैंने बनाए थे, फर्स्ट मेरा कवर पेज और सेकंड मेरे जो है वो नॉर्मल, इसमें एक पैराग्राफ मैंने किया था, और ये अब देखो ये दो मतलब दो असाइनमेंट मैंने बना लिया, ठीक है। अब मुझे ये लग रहा है कि जो ये मेरा फर्स्ट वाला असाइनमेंट है ना इसमें वर्डिंग्स की कमी है, मतलब मुझे लग रहा है कि ऐसा कि इसमें और वर्ड्स ऐड करने की ज़रूरत है। तो हम नॉर्मल क्या करते हैं, अगर मेरे पास 3 पेज की कॉपी है और मैंने ले लिया 3 पेज अंदाजन एक क्वेश्चन के हिसाब से, और फिर हम क्या कर रहे होते हैं, उन 3 पेज को जो है वो यूज़ करा। अगर मुझे लग रहा है कि अब जब मैं काम करने बैठी तो मुझे लगा कि भाई मेरा काम तो इसमें नहीं होगा, हम क्या करते हैं एक न्यू पेज उसमें ऐड कर देते हैं, यही काम कर रहे होते हैं। अब मुझे यहाँ चाहिए एक मेरा ब्लैंक पेज, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मेरे टेक्स्ट के जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, मुझे मजीद टेक्स्ट जो है वो चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जाकर जो है वो ब्लैंक पेज को इंसर्ट कर देते हैं, जहां भी आपको नीड हो वहां पर जाकर जो है वो एक ब्लैंक पेज जो है वो इंसर्ट कर लो। यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, ये देखो, ठीक है, वो कुछ इश्यू होगा तो जिसकी वजह से ब्लैंक पेज नीचे आ गया था, ठीक है। यहाँ पर हम जाके क्या कर देते हैं, एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देते हैं। पेज ब्रेक का आपको ब्रेक से ही समझ आ रहा होगा कि दो हिस्सों में तोड़ दे रहा है वो। सपोज मुझे लग रहा है कि अब हम क्या करते हैं, जो टीचर कहता है कि वो एक पेज में एक ही सवाल होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करो डिफरेंट पेज यूज़ करो। तो सपोज आपसे जो है वो कहे कि तो आप क्या करोगे, अगर टीचर कहे तो आप एक पेज में थोड़ा सा क्वेश्चंस करोगे और उसके बाद जो उसके बाकी पार्ट्स हैं ना उसके लिए दूसरा पेज यूज़ कर लोगे। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये वाला पैराग्राफ जो है ना वो मुझे नेक्स्ट पेज में चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, पेज ब्रेक कवर यूज कर लूंगी। ये देखो जैसे ही मैंने पेज ब्रेक यहाँ पे किया तो ये मेरा पेज ब्रेक कर दिया। मैंने टेक्स्ट के अंदर इसलिए करवाया है ये काम ताकि आप लोगों को समझ में आए कि जो है वो एक मिनट में आप लोगों को जरा, ताकि आप लोगों को जो है वो समझ में आए कि यहाँ पर जो है वो टीचर ने जो है वो पेज ब्रेक यूज किया। यहाँ पर जो है वो मैंने चलो मैं इसको हटा देती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या यूज किया है, पेज ब्रेक यूज किया है, ठीक है। और ये हाँ ये वाला जो यूज किया है ये जो है वो किसके लिए, ब्लैंक पेज के लिए, ये ब्लैंक के लिए यूज किया है। यहाँ पर जो है वो पेज ब्रेक हुआ है, क्लियर है। ये जो है वो पेज ब्रेक हुआ है, यहाँ पर मैंने ब्लैंक पेज यूज किया और यहाँ पर पेज ब्रेक यूज किया। अब देखो क्लास जो मैंने आज क्लास में आप लोगों को चीजें समझाई थी वो ये था कि हम जो है वो पिक्चर इंसर्ट भी कर रहे थे, तो पिक्चर इंसर्ट भी हम किस तरीके से कर सकते हैं वो भी आज देख लेते हैं। पिक्चर सबसे पहले, तो अब हम मूव ऑन कर रहे हैं किस पे, पेज इंसर्ट पे। सबसे पहले जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो पेज डाउनलोड करना बता देती हूँ कि हम जो है वो क्रोम से जो है वो किस तरीके से पेज को डाउनलोड करके जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं पहले आप लोगों को समझा देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ गई, न्यू टैब पे मैं गई, मुझे जो है वो एक कंप्यूटर की पिक्चर चाहिए थी, ठीक है, कंप्यूटर पिक्स,
इमेजेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जैसे ही मैं जाऊंगी तो मुझे जो है वो बहुत सारी पिक्चर्स जो है वो मेरे पास आ जाएगी। मैं जाऊंगी इमेजेस में ठीक है, जैसे ही मैं इमेजेस में जाऊंगी तो काफी सारी पिक्चर्स आ जा रही है। सपोज मुझे ये वाली पिक्चर्स जो है वो बहुत अच्छी लग रही है, मुझे अपने हिसाब से, मुझे अपने असाइनमेंट के हिसाब से या अपनी चीज के हिसाब से जो है वो मुझे ये पिक्चर अच्छी लग रही है। मैं क्या करूंगी, मुझे पिक्चर्स पे डबल क्लिक नहीं करना आपको, ठीक है। अपना माउस इस पिक्चर पे लेकर आओ, ठीक है। इस पिक्चर पे माउस लेकर आने के बाद जो है वो वेट, इस पिक्चर पे जो है वो माउस लेकर आओ, और माउस लेकर आने के बाद जो है वो इस पे क्या करो, डबल क्लिक करो। सॉरी, डबल क्लिक नहीं करो, राइट क्लिक करो, सॉरी। राइट क्लिक जैसे करोगे तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। मैं मजीद ऑप्शंस भी बताऊंगी, लेकिन अभी जो है वो क्योंकि इंसर्ट पे काम कर रहे हैं, तो इंसर्ट पे देखो किस तरीके से होगा। राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पर सेव इमेजेस का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं सेव इमेजेस करूंगी तो मेरे पास एक ओपन होगी स्क्रीन, और वो मुझसे पूछेगा कि आपको अपने पीसी में कहाँ पर सेव करना है। जरूरी नहीं है कि जो लोकेशन आपको वो दे आप वहीं पर सेव कर लो, जो लोकेशन आपको याद रहे वो करो। सपोज मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, ठीक है। डेस्कटॉप पे आई, मुझे इस पिक्चर का नाम रख देना था COM, मैंने जस्ट ऐसे रख दिया, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से रख लेना। मैं क्या करूंगी, इसको सेव पे क्लिक कर दूंगी, मेरी पिक्चर क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। मुझे अब मैं जो है वो क्या करूंगी, इसी पिक्चर्स को जो है वो जाकर अपने वर्ड वाले फाइल में शेयर करूंगी। यहां पर आई मैं, टीचर ने कहा था कि इंट्रोडक्शन के बाद मुझे एक कंप्यूटर की पिक्चर भी चाहिए। इंसर्ट पे ही जाऊंगी मैं, पिक्चर पे जाऊंगी मैं, ठीक है। पिक्चर पे जाने के बाद जो है, जैसे पिक्चर करूंगी तो वो पूरा वो बिल्कुल वही स्क्रीन खोल देगा। मुझे याद है मैंने अपनी पिक्चर्स को कहाँ पे सेव किया था, डेस्कटॉप पे जाकर सेव किया था। जैसे ही मैं डेस्कटॉप पे पिन करूंगी तो देखो ये सारे मेरे डेस्कटॉप का जितना सामान है वो आ गया। मैंने किस नाम से रखा था, COM के नाम से रखा था। इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको यहाँ आकर इंसर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। देखो ये पिक्चर्स आ गई मेरी। अब सपोज आपको जो इसकी विड्थ बढ़ानी है, जैसे ही देखो इस पे मैं माउस रखते जा रही हूँ, तो ये देखो अगर मुझे ऊपर से इसको बढ़ाना है तो ये ऊपर ले जाओ। आपको इसकी विड्थ, हाइट मैंने बढ़ाई है, ठीक है। अगर आपको इसकी विड्थ बढ़ानी है, आपको टीचर ने कहा था कि बड़ा सा होना चाहिए, तो ये आप इसको बड़ा से भी कर दो। मतलब ये इसके एरो के थ्रू जो है वो आगे पीछे कर सकते हो। और ये जो प्लस साइन आ रहा है ये इसकी प्लेसमेंट बताएगा कि आपको प्लेस कहाँ करना है, अपने पिक्चर को प्लेस कहाँ करना है। क्लियर है? ये था आज तक का, ठीक है। एक चीज मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताई कि मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगी कि जो कंप्यूटर के यूज टू पे हो। हम क्या करेंगे, सिंपल जो हम स्टार्ट करते हैं, सपोज मैंने कहा है कि जो आपने वर्ड की जो फाइल बनाई है वो मुझे फाइल नहीं भेजो, मेरे लैपटॉप में या मेरे मोबाइल में इतना स्टोरेज नहीं है कि वो एक फाइल जो है वो डाउनलोड करके मुझे दिखा सके। मुझे जस्ट एक पिक्चर भेज दो आप अपने, जो आपने असाइनमेंट बनाया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मुझे एक स्क्रीनशॉट सेंड करोगे, जाहिर सी बात है यही काम करोगे। नॉर्मल हम मोबाइल में हमें यूज स्क्रीनशॉट तो लेना आता है, लेकिन हम इस डॉक्यूमेंट के किस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम जो है लैपटॉप की स्क्रीनशॉट, अगर जिन बच्चों को पता है तो वेल एंड गुड, अगर जिनको नहीं पता है तो वो एक बार सुन लो। आपका जो लैपटॉप जहां से स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, स्निपिंग टूल। क्या लिखना है, स्निपिंग टूल लिखना है। जैसे ही आप स्निपिंग टूल पे, एक मिनट यार, लैपटॉप, स्निपिंग टूल पे मैं गई, जैसे ही क्लिक करूंगी तो न्यू का ऑप्शन आ रहा है, न्यू पे क्लिक कर दो। आज मेरे लैपटॉप को पता नहीं क्या हो गया, ये मसला कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को जस्ट कहा था कि मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपके पास सामने देखो ये मैं आगे पीछे कर रही हूँ माउस, तो ये प्लस का साइन जो है वो आगे पीछे हो रहा है। तो आपको जहां से, मतलब मुझे ये हेडर नहीं चाहिए, ऊपर की चीजें नहीं चाहिए, मुझे जस्ट ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसको क्या करोगे, सिलेक्ट वो इस तरीके से, मतलब जहां तक आपको चाहिए, देखो जहां तक चाहिए। मैं क्या कर रही हूँ, लेफ्ट पे जो हमारा कीबोर्ड माउस के जो बटन होता है उसको प्रेस करके रखना, और आप अपने माउस को वहां से उठाओ और जहां तक आपको स्क्रीनशॉट लेना है उसको सिलेक्ट कर लो। जैसे ही सिलेक्ट करोगे देखो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं सेव के लिए, ठीक है। तो सेव कर लो इसको, आपको जिस नाम से सेव करना है।
यहाँ पर जो है वो सपोज आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स के नाम से था, असाइनमेंट था आपका, तो असाइनमेंट के नाम से सेव कर लो, जो भी आपको करना है। लेकिन मुझे भी ऐसा कुछ करना नहीं है, जिस मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज जो हमने चीज की, इंसर्ट किया, कवर पेज इंसर्ट करना देखा, इंसर्ट पे आए, मेन टैग हमारा। ठीक है, मेन टैग हमारा इंसर्ट था। फिर हम आए कवर पे, कवर पेज इंसर्ट करना देखा, ब्लैंक पेज देखा, पेज ब्रेक देखा। उसके बाद हम आए थे पिक्चर, पिक्चर इंसर्ट करना भी देखा हमने। क्या हो गया इसको, पिक्चर इंसर्ट करना देखा। उफ, मसला हो रहा है। खैर, कोई इश्यू नहीं है। मैं लिख देती हूँ टेक्स्ट पे, इंसर्ट पिक्चर। सॉरी टू डिस्टर्बेंस, बट पता नहीं क्या हो गया जिसको। इंसर्ट पिक्चर करना भी देखा। ठीक है, लास्ट हमने एक काम पे देखा, स्नैपिंग टूल के थ्रू स्क्रीनशॉट भी लेना हमने देखा है। ठीक है, स्नैपिंग टूल के थ्रू जो है वो हमने क्या किया है, स्क्रीनशॉट, मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, स्क्रीनशॉट लेना, मतलब लैपटॉप में हम किस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो भी हमने देखा है। ठीक है, एक और एक चीज होती है, वो मैंने क्लास में डिस्कस की थी आज। आपके सामने जैसे ये मेरी स्क्रीन, अगर मैं एक स्क्रीन शेयर करूं, जैसे कि ये स्क्रीन है मेरे पास, मैं शेयर कर देती हूँ, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। ये जो स्क्रीन है देखो, ये ऊपर मैंने जहां मेरा माउस जा रहा है ना, ये जो बटन होता है ना, ये क्रॉस के लिए होता है। मतलब ये क्या करेगा, आपके जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स ओपन करके रखा हुआ है, ये इसको क्लोज कर देगा, बंद कर देगा। इसके बराबर में ये जो है ना, इससे क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है ना, वो मिनिमाइज होकर आपको नजर आ जाएगा। मतलब ये देखो, इसकी जो विड्थ है ना, ये देखो ऑटोमेटिकली कम हो गई है। आप इसकी जगह इसी के साथ जो है वो दूसरा, जो कोई भी, अगर आप सपोज क्रोम यूज कर रहे हो, अगर मैंने कहा कि मुझे जो एट अ टाइम जो है वो आप ये भी दिखाओ और अपनी स्क्रीन जो है वो क्रोम की दोनों स्क्रीन एक साथ दिखाओ, तो क्या करोगे, फर्स्ट स्क्रीन को क्या करोगे, थोड़ा सा जो है वो उसको क्या करोगे, उसकी जो है वो मिनिमाइज कर दोगे, इस स्क्रीन को मिनिमाइज कर दोगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैक्सिमाइज करना है, तो इसी बटन को प्रेस करोगे, तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की फाइल या आपकी कोई भी स्क्रीन हो वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। और ये देखो, इसके साथ ये देखो एक डैश टाइप दिख रहा है ना, इससे भी मिनिमाइज होता है, मतलब आपकी जो स्क्रीन है वो टोटली हाइड हो जाती है। क्लियर है, क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है उससे। कहाँ थे हम लोग, सही, क्लियर। आज की चीजें समझ में आई, उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। और अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए, तो जो नेक्स्ट क्लास में हम लेते हैं ना, तो उस नेक्स्ट क्लास में जो है वो लाजमी स्टार्ट में जो मुझसे पूछ लिया करो कि जो टीचर जो चीज़ें नहीं समझ में आए वो चीज़ें मुझसे पूछ लिया करो। तो एक छोटा सा असाइनमेंट दे रही हूँ, जस्ट आपको एक इंसर्ट करना है कवर पेज। ठीक है, असाइनमेंट के नाम से कर लीजिएगा, या आप लोगों को जो समझ में आए वो कर लेना। ठीक है, एक इंसर्ट करना है कवर पेज, मैं ऊपर जो है वो हेडिंग बना देती हूँ, ताकि होमवर्क के नाम से, ताकि आप लोगों को समझ में आए। होमवर्क, उफ अल्लाह, होमवर्क के नाम से। ठीक है, और उसके बाद आकर अपना इंट्रोडक्शन दे दो। ठीक है, इंट्रोडक्शन की एक हेडिंग बना देना, या आप अपना नाम के साथ इंट्रोडक्शन दे दो, या जो भी आप लोगों को जिस तरीके से। और इसके अंदर जो चीज़ें होंगी, लाइक आपकी हॉबीज़, आपका नाम, आप क्या करते हो, कौन से स्कूल्स में हो, कहाँ से ट्वीट कर, मतलब ट्विटर जो है वो कहाँ से पढ़ रहे हो, एमएस वर्ड में इंटरेस्ट क्या है, एमएस वर्ड्स मतलब क्यों पढ़ना चाह रहे हो, आपके जो है गोल क्या है, अचीव क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में। थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें अपने हिसाब से इसको मैनेज करते हुए एक इंट्रोडक्शन, वन पैराग्राफ जो है वो इनफ है। वन पैराग्राफ का जो है वो एक जो है क्या कहते हैं, वन पैराग्राफ का जो है वो आपको इंट्रो अपना देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको को, एक मिनट, मैं आज, खैर,
ये क्यों ड्रामा कर रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आज क्लास में भी मसला कर रहा था आज। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो है उसके बाद आपको क्या करना है, एक मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ, आप लोग टाइपिंग मास्टर जो है वो अपने उसमें डाउनलोड कर लो लैपटॉप में, और उसमें जो है ना वो थोड़ा सा टाइपिंग की जो है ना वो प्रैक्टिस करो, ताकि जो है ना वो आप लोग जो है ना इस चीज़ों से जो है ना थोड़ा सा अपने टाइपिंग को इम्प्रूव कर लो। हम अपनी हैबिट, जो बच्चे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, अगर हम उनको जो है वो स्टार्ट से स्पेनिश हम उनको सिखाएं या इंग्लिश सिखाएं या जर्मन सिखाएं, तो वो इनिशियल स्टेज से वही चीज़ सीखेंगे जो हम उनको लर्न करवाते हैं। तो इनिशियल स्टेज से अगर आप लोगों की टाइपिंग, जो आप लोगों की जो फिंगर टिप्स जो हम कहते हैं, वो जिस तरीके से होगी आप लोगों को हेल्पफुल रहेगी। अगर आप लोग अभी उंगलियों को ऊपर नीचे करके काम करना सीखोगे तो एट द एंड भी आप उसी तरीके से काम करोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको टाइपिंग मास्टर को डाउनलोड कर कर, ये फ्री वर्जन जो होगा 15 डेज का, आई थिंक एक ट्रेलर मिल जाता है, ये आप लोग जो है वो इसको डाउनलोड करो, इसको जो है वो फिर डाउनलोड करके इससे प्रैक्टिस करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, और अगर मेरी कोई भी चीज़, मेरी कोई भी काम आप लोगों को ना समझ में आए तो आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों के पास ही है, वहाँ पे अगर ड्रॉप कर देना है कि टीचर मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई थी, आप नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट में इनिशियल पे जो है वो मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।